नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको हनुमान जी के चमत्कार की एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ। इस सच्ची घटना में मैं ये नाम बदला हुआ रखूँगी और ये कहानी जो है बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। मेरा नाम राहुल है और मैं उड़ीसा के नवरंगपुर जिले के छोटे से शहर उमेरकोट का रहने वाला हूँ। आज मैं आपसे मेरे साथ घटित हुई हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी सच्ची घटना शेयर करने जा रहा हूँ। मेरी ये प्रॉब्लम शुरू होती है करीब 1 साल पहले, जब मैं 12th में पढ़ता था। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे स्टडीज़ से रिलेटेड वीडियोस देखे थे, जिसमें एक वीडियो में बताया गया था कि सुबह 3 बजे उठकर अगर पढ़ाई करेंगे तो हमें अच्छे से याद रहता है। इसी वजह से मैंने अगले दिन से ही सुबह 3 बजे उठकर पढ़ाई करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब मैं अपना सर नीचे करके पढ़ाई करने लगा, तब मुझे ऐसा लगता कि मेरे सामने से कोई अजीब सी परछाई जा रही है। लेकिन उस समय मैंने उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि ये मेरा वहम हो सकता है, पर बीच बीच में मुझे ऐसा भी लगता है कि मुझे कोई घूर रहा है। तब मैं डर के मारे पढ़ाई छोड़कर चुपचाप सो जाता। सुबह होने के बाद मैंने सोचा कि ये क्या हुआ मेरे साथ। फिर अगले दिन भी मैंने सुबह 3 बजे उठकर पढ़ाई करने के बारे में सोचा, पर डर के मारे उठ ही नहीं पाया। फिर मैं सुबह 6 बजे उठा और ये सोच में पड़ गया कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे अंदर का डर क्यों नहीं जा रहा है। फिर मैंने एक और दिन कोशिश की, पर नतीजा वो ही हुआ कि मेरे अंदर के डर के कारण मैं नहीं उठता था। मुझे ऐसा लगता कि मेरे आसपास कोई है। ये सब विचार करके मैंने हार मान ली और सोचा कि सुबह 3 बजे उठकर पढ़ाई करना बंद कर देता हूँ, कुछ दिन बाद शुरू करूँगा। लेकिन जिस दिन मैंने सोचा कि फिर से शुरू करूँगा, उस रात में सो नहीं पाया। मैं जब दीवार की तरफ अपना फेस करके सोता तो ऐसा लगता है कि मुझे कोई देख रहा है। ऐसे करते करते 2-3 महीने बीत गए। फिर बहुत झाड़ फूँक किया, लेकिन उससे भी ठीक नहीं हुआ। कुछ समय बाद लॉकडाउन हो गया। अब तो प्रॉब्लम बढ़ने वाली थी। मुझे पता चला कि मेरी नाक में पॉलिप्स यानी गांठ हो गई थी। इस वजह से मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। इसी वजह से मैं रात को सो भी नहीं पाता था। लेकिन प्रभु की कृपा से मेरा ऑपरेशन अच्छे से हो गया। ऑपरेशन होने के बाद मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मुझे कुछ डाउट लगा, इसलिए मैंने फिर से डॉक्टर से मेरे नाक का चेकअप करवाया। लेकिन डॉक्टर ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। फिर भी मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। फिर हम घर आ गए। एक तो मेरी पहले वाली प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई थी और ये सांस लेने में भी दिक्कत। इस वजह से मैं बहुत परेशान रहता। तब ऐसा लगने लगा कि ऐसी ज़िंदगी से तो कीड़ी मकोड़ी की ज़िंदगी अच्छी होती है। लॉकडाउन में तो ऐसे ही फ्री बैठा था, तब अचानक सोचा कि कल से भगवत गीता पढ़ना शुरू कर देता हूँ। मैंने गीता पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तो फिर मैंने यूट्यूब से जानकारी प्राप्त की। जानकारी प्राप्त करते हुए मुझे एक यूट्यूबर जयेश भाई का वीडियो दिखा। मैंने वो वीडियो बहुत ध्यान से देखा। उनका वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने अपने चैनल को उनके चैनल को विजिट किया। उनके चैनल में हनुमान जी की सच्ची घटना से जुड़े जो वीडियो थे, वो भी मैंने शुरू कर दिए देखना। पता नहीं, आप उनकी वीडियो देखने के बाद मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आने लगी और फिर मैंने हनुमान चालीसा की शक्ति को जाना। अगले दिन से मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। वो दिन तो बहुत अच्छे से बीता, लेकिन उस रात को मेरा शरीर अचानक कांपने लगा और ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे साथ कुछ होने वाला है। जैसे ही हनुमान जी का नाम लेने लगा तो शरीर में कंपन होने लगा और पूरा शरीर कांपने लगा। फिर मैं कब सो गया पता ही नहीं चला। लेकिन मैं हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करता गया और धीरे धीरे मेरी तबीयत में सुधार होने लगा। पहले जैसे मुझे लगता कि कोई मुझे घूर रहा है और मुझे जो सांस लेने में तकलीफ थी वो कब ठीक हो गई पता ही नहीं चला। प्रभु की कृपा से आज मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं सुबह 3 बजे उठकर पढ़ाई भी करता हूँ और ये सब सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की भक्ति से ही संभव हो पाया है। मैंने हनुमान चालीसा की शक्ति को महसूस किया है और मुझे गर्व है कि मैं हनुमान भक्त हूँ। ये सच्ची घटना एक विद्यार्थी की है। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय सिया राम लिखना मत भूलिएगा। जय सिया राम।